जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 30। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों के बाद क्या होगी? ये क्वेश्चन। The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, तो ये जो है बेटा डबल हो रहे हैं, है ना? तो आप लिखेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, कितने हैं? 30। आरंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? 30, ठीक है। बढ़ने की दर प्रति घंटा दुगुनी, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज या इंक्रीमेंट, इंक्रीज ही लिख लो, चलो। कितना है? डबल पर आवर या टू टाइम्स पर आवर लिख लो, ठीक है। तो ए आपका हो गया बेटा 30, है ना? और फिर उसके बाद वो डबल हो रही है तो आर कितना हो गया? 2। ओके, तो सीरीज विल बिकम है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसका क्या होता है? ए आर टू दी पावर n-1। पहले मैंने क्या किया, वैल्यूज डायरेक्ट लिख दी, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है। तो अब सीरीज क्या हो जाएगी बेटा? 30, है ना? फिर होगी 30 इंटू 2, फिर होगी 30 इंटू 2 स्क्वायर। हालांकि इसको यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो, शुरुआत में 30 थे, एक घंटे बाद 60 हो जाएंगे, है ना? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर कितने हो जाएंगे? 4 3 12, 120। समझे? ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ, आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। तो ये सेकेंड टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म 30 है। एक शुरुआत में इतने, यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक घंटा होते होते ये 120 हो जाएंगे, सॉरी 60 हो जाएंगे। एक घंटा होते होते ये 60 हो जाएंगे। 2 घंटे बाद ये 120 होंगे। तो ये है सेकंड, आफ्टर सेकंड आवर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आप। तो फिर ये हो जाएगा 30 इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 30 इंटू 4, दैट इज 120, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद क्या होगी? AR4। देखो बेटा, दोबारा शुरुआत में 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अगला वाला, यानी कि AR टू दी पावर 4, 3 इंटू 2 टू दी पावर 4, 3 नहीं 30 इंटू 3 टू दी पावर 4, 16, दैट इज 480। After n hours, it will become AR to the power n। A है 30 इंटू 2 टू दी पावर n, कोई सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि n तो हमको मालूम ही नहीं है ना, है ना, इसलिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी ₹500 amounts to in 10 hours after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ क्या कर रहा है? ऑब्वियसली सही बात है, बट हम इसको जीबी में कन्वर्ट करेंगे। 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैंने एक टेबल प्रिपेयर करके रखी है।
ये देखिए, ये बेटा मैंने टेबल थोड़ी सी प्रिपेयर करके रखी है टू सेव द टाइम। फर्स्ट कॉलम है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी है, ठीक है, वर्ष के अंत में, कौन से वर्ष के अंत में। ये मूलधन है, पी प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, और ये अमाउंट क्या होता है, पी प्लस आई, यू नो वेरी वेल, है ना। तो पहले साल के एंड में, ठीक, हमारा पी कितना था, पी है हमारा 500, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है हमें, इंटरेस्ट यानी ब्याज, कि क्या रेट है, हमारी रेट है 10%, है ना, और एक साल का लेना है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, 500 इंटू 10/100, बोलो आया समझ में, 500 का 10%, है ना। अब एक जीरो तो कैंसिल, इस जीरो को इससे कैंसिल मत करो, 50 आ जाएगा बट मत करो, क्योंकि हर बार चेंज होगा ना बेटा, ये वो वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 500 इंटू 0.1, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा इंटू 0.1 करने से क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इतना समझ लो, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल है 500, प्रिंसिपल है 500, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 500 इंटू 0.1, बोलो क्लियर हुआ। अब बेटा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है पी प्लस आई, यहाँ करके देखूं, पी प्लस आई, पी क्या है, पी है आपका 500 और आई है 500 इंटू 0.1, ठीक है। अब 500 यू कैन टेक कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या रह गया 0.1, मीन्स आपका अमाउंट कितना हो गया 500 इंटू 1.1। समझते चलो, यहाँ यूनिट की इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने मैडम रुपीज़ नहीं लिखा, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है, यहाँ हम टेबल बना रहे हैं, ऊपर लिख देना रुपीज़, इन रुपीज़, ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी। तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम क्लियर हुआ। दोबारा सुनो, पहले साल 500 रुपये प्रिंसिपल था, उस पर 0.1 के हिसाब से हमने इंटरेस्ट लिया, 10% के हिसाब से, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा। और P और I दोनों को ऐड करने से A यानी कि मिश्र धन अमाउंट आ गया, ठीक। अब 2 साल बाद, 2 साल बाद बेटा जो अमाउंट था वो हमारा बन गया प्रिंसिपल, मतलब 500 इंटू 1.1, ये बन गया प्रिंसिपल। अब इस नए प्रिंसिपल पर यहाँ पर मैं करती हूँ, ये जो नया प्रिंसिपल है 500 इंटू 1.1, ये नया प्रिंसिपल है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, क्या, वही 10%, 10/100, 10/100 मीन्स क्या, 0.1, तो दूसरे साल ये इंटरेस्ट आएगा। अभी 1 सेकंड में आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो सिंपल है, अभी थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल का, ठीक है। अब इसमें आप ये जोड़ दो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था 500, 1.1, ये हमारा प्रिंसिपल था दूसरे साल का, है कि नहीं। तो अब ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करने से ही तो ये आता है। चलिए, अब ये पोर्शन देखो दोनों में है, कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 500, 1.1 कॉमन आ गया ना, यहाँ क्या रह गया 1, पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो रह गया 1, प्लस यहाँ से ये कॉमन आ गया, क्या रह गया 0.1, तो ये हो गया 500, 1.1, और यहाँ से भी क्या आ गया बेटा 1.1, है ना, तो ये हो गया 500 1.1 होल स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया 500 1.1 होल स्क्वायर। देखो यूनिफॉर्मिटी आ गई ना, अभी देखो कुछ अच्छा आता है तो आउटपुट अपने को खुशी होती है, यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब थर्ड ईयर 3 साल के बाद ये जो हमारा अमाउंट था ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, तो क्या बन गया 500 1.1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए 500 1.1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना, फिर से 0.1, समझे कि नहीं। तो ये हमारा बन गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख दूं मैं यहाँ पर 500 1.1 स्क्वायर इंटू 0.1, ये इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट इन दोनों को आमने सामने रखो, आमने सामने नहीं मतलब पास पास रखो, 500 1.1 स्क्वायर प्लस 500 1.1 स्क्वायर
0.1। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन, 500 1.1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ से क्या रह गया 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा 0.1। तो अभी यह हो गया 500 1.1 स्क्वायर इंटू 1.1, दैट मीन्स 500 1.1 टू द पावर 3, सॉरी 2 ये और एक ये 3। ठीक है, तो अभी यहाँ से हो जाएगा 500 1.1 टू द पावर 3। अभी क्लियर हो रहा है, तो ये इस तरह से आता जाएगा। वैसे तो देखो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, a इज इक्वल टू, ए छोड़ो, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर t, यही होता है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये जीपी के चैप्टर में दिया है, तो इसको जीपी की तरह से तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो ये हमारी सीरीज रेडी हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीरीज विल बिकम, श्रेणी होगी। देखो पहला टर्म क्या होगा हमारी श्रेणी का 500 1.1 प्लस सेकेंड टर्म 500 1.1 होल स्क्वायर, देन 500 1.1 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, है ना। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 500 1.1 है, आर क्या है, आर है हमारा 1.1। देखो हर बार 1.1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए A10, है ना। A10 क्या होगा, AR9 होगा। A लिख दो, A क्या है हमारा 500 1.1 और R 1.1 टू द पावर 9, तो ये हो गया 500 1.1 टू द पावर 10। और अगर आप उस फॉर्मूले से करते तो भी यही आता, ये हो जाता आपका 500 1 प्लस 1/10 यानी 1/100, 10/100 यानी क्या 0.1 टू द पावर 10, तब भी यही आता, है ना। तो अगर वैसे ही देना होता बेटा, ऐसे ही करना होता, तो आपको 8th 9th क्लास में दे देते ना। अभी क्यों दे रहे हैं, अभी जीपी से करना है इसलिए दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम जीपी से करेंगे और इस तरह से करेंगे। ठीक है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंज कर दिया है। If AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। तो सबसे पहले आप लिखेंगे let the roots of the quadratic equation be अल्फा एंड बीटा। याद है ना आपको, माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि इन मूलों का AM, इन मूलों का AM 8 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना है 8, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, है ना। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इन मूलों का जो GM है ना बेटा वो 5 है। ठीक, तो GM कैसे आएगा, अंडर रूट अल्फा बीटा करने से, और ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 5, दैट मीन्स अल्फा बीटा कितना 25। ठीक है, अब आपको मालूम है इक्वेशन कैसे बनती है, यू नो वेरी वेल। इक्वेशन बनती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, है ना। तो बस फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, x² माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, आंसर। ठीक है, तो ये 32 है बेटा, नॉट 31, इट इज 32। तो आज आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है।
ठीक, अब हम लेंगे कुछ स्पेशल सीरीज, वो लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।